जंगल में तो बहारों का मौसम आ गया था। गुलाब और उसकी पत्नी गुलाबो बहुत ही सुर्ख रंगों में खिल चुके थे। गुलाब और उसकी पत्नी गुलाबो अपने आने वाले छोटे मेहमान के इंतजार में लगे हुए थे। सूरज चमकता है और उनका प्यारा बच्चा उनके सामने आता है, छोटा गुलाब। वो दोनों माँ बाप तो अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। गुलाब जी देखिए ना, मेरे बेटे की आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन कलियां तो मेरी तरह है ना। वो दोनों माँ बाप ऐसे बातें कर रहे थे। जंगल के दूसरे कोने में टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है, गुलाबों के बेटा हुआ है, चलो हम लोग गुलाबों छोटे बेटे से मिलकर आते हैं। उसके बाद चिड़िया और सारे पंछी गुलाबों के बेटे से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं, आप तो इतने प्यारे और छोटे से हो, आप देखने में कितने खूबसूरत हो। लेकिन वो घमंडी गुलाब तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। वो कहता है, हट जाओ गंदे पंछी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। उस छोटे गुलाब के माँ बाप उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पंछी है वहीं पर तो हमारा भी वजूद है ना, आप इनसे क्यों नफरत कर रहे हो, ये तो हमारे लिए अच्छे है ना। लेकिन छोटा गुलाब तो अपने घमंड और अपनी खूबसूरती की वजह से उनकी तरफ देखता भी नहीं है। पंछी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। नदी के दूसरे कोने पर गोरी कोई अपने बेटे जग्गू के साथ बैठी होती है। हम लोग भी छोटे गुलाब को देखने के लिए चलते हैं। सारे पशु पंछी उसको देखकर आ गए। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी गुलाब देखना है। उसके बाद गोरी और उसका बेटा तो उस छोटे गुलाब को देखने के लिए जाते हैं। अरे छोटे गुलाब, आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। लेकिन छोटा गुलाब तो अपने घमंड में उनसे कुछ बात ही नहीं करता है। गोरी गुलाबों से कहती है, अपने बेटे को समझा लो, इतना घमंड ठीक नहीं है, ठीक है, इसका फल उसे मिल जाएगा। गोरी और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। गुलाबो अपने बेटे को समझाती, बेटा इतना घमंड नहीं करना चाहिए, हम फूलों की जिंदगी होती ही कितनी है और आप आधी जिंदगी तो घमंड में ही निकाल दोगे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत फूल चुगने के लिए आती है। वो देखती है, अरे वाह लाल सुर्ख फूल। वो तो गुलाबो और गुलाब को तोड़कर ले जाती है। अपने मम्मा पापा को दूर जाते हुए देखकर छोटा गुलाब तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। वो चाहता था कि वो किसी से अपना दुख बांट सके, लेकिन उसके घमंड की वजह से सबने उसका साथ छोड़ दिया था। दूसरी तरफ उसके माँ बाप तो दूसरे घरों को महकाने के लिए चले जा रहे थे। छोटा गुलाब एक छोटी सी गलती की वजह से दर्द भोग रहा था। उसके माँ बाप उसकी नज़रों से दूर होते चले जा रहे थे और वो उन्हें देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था।